अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा मैट्रिक क्लास के अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तैयारी हम करेंगे होम ट्यूटर फ्री टारगेट्स नोट से। ठीक है, इसके अलावा ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना। नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, आप जस्ट वन क्लिक पे उसमें ऐड भी हो सकते हैं। तो हम तैयारी करेंगे इस नोट से, इंशाल्लाह 100% लगता है इससे पेपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है द डिग्निटी ऑफ वर्क। इसका पूरी ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दी है। अब पढ़ने के बाद उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, इसको जस्ट आपने 1 से 2 दफ़ा स्टोरी की तरह पढ़ लेना है, तो आपको तमाम स्टोरीज़ की समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर चैप्टर में चल क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर से स्किप नहीं करना है कोई सा भी क्वेश्चन, तमाम सवालों को याद करना है। ठीक है, कोशिश यही होती है कि सवाल जो है वो 1 या 2 नंबर 2-3 लाइनों से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन हो, 10 नंबर के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा ना लिखना पड़े आपको, बस रेलेवेंट हो, एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन अख्तर स्कूल से घर देर से आया। वो गुस्से में और गंदा लग रहा था। जब उसकी वालदा ने इससे वजह पूछी तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। हर कोई इसे इतने गुस्से में देखकर हैरान था। जैसे ही सारे घर वाले दोपहर के खाने को बैठे तो बच्चों के हर दिल अजीज यानी कि दिलपसंद लोग अजीज अंकल इनायत साहब आ गए। बच्चे इन्हें देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत से ममालिक में जा चुके थे और इन्हें हमेशा दिलचस्प कहानियां सुनाते थे। अख्तर की बहन रुखसाना ने अंकल इनायत को बताया कि अख्तर घर नाखुश लौटा है। अंकल इनायत ने इसे देखा और इससे पूछा क्या हुआ। अख्तर ने अख्तर ने जवाब दिया, अच्छा यहाँ पे ये जो बंदा मुखातिब है उसके नाम लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो अख्तर ने जवाब दिया, अंकल हम स्कूल में समाजी खिदमत का हफ्ता मना रहे हैं, इसलिए हम सबको नौकरों और मालियों वाले काम करने पड़े। आज उस्ताद ने मुझसे अलमारियों और डेस्कों की सफाई करवाई। अंकल ने, क्या काम ने तुम्हें खफा किया है, यानी कि तुम्हें काम की वजह से गुस्से में हो। तो अख्तर ने कहा कि क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर मुझे एक नौकर की तरह काम करने पर मजबूर किया जाए। अंकल, क्या तुम्हारे उस्ताद ने खुद कुछ काम नहीं किया। तो अख्तर ने जवाब दिया, हाँ इन्होंने किया। डेस्क और कुर्सियों को बाहर निकालने के बाद उस्ताद ने कमरे में झाड़ू दी और कूड़ेदान को खाली किया। हत्ता कि हेड मास्टर ने गुसल खाना साफ किया जिसने हमें शर्मिंदा किया। तो अंकल ने कहा, क्या इसको साफ करना शर्म की बात है जिसको हम खुद गंदा करते हैं। अख्तर, ज़रा सोचिए, एक शरीफ शख्स गुसल खाना साफ कर रहा हो, क्या ये भंगियों को नहीं करना चाहिए। अंकल ने कहा, क्या एक भंगी इंसान नहीं होता। अख्तर ने कहा धीरे से, हाँ होता है। अंकल, क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं होते। अख्तर ने जवाब दिया, मुझे कहना चाहिए कि होते हैं। अंकल ने कहा, फिर हमें इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करते हैं, और इनमें कुछ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो हम उनसे कहने को करते हैं, यानी कि उनको जो काम करने को कहते हैं उनमें से कुछ काम करने के लिए हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अख्तर ने कहा, लेकिन ये अजीब सा लगता है। अंकल ने कहा, हाँ शायद ये लगता हो, लेकिन ये इसलिए है कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसाल को भूल चुके हैं। वो कभी किसी को ऐसा काम करने को नहीं कहते थे जो वो खुद ना कर सकते थे। वो अपने जूतों की खुद मरम्मत करते, अपने कपड़े खुद रफू करते और धोते, और अपने कमरे में झाड़ू देते थे। जब मदीना में मस्जिद तामीर की जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे तमाम लोगों की तरह गारा और इमारती सामान उठाकर लाते थे। खंदक की जंग के दौरान मदीने के बाहर खंदक की खुदाई के लिए अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शामिल हो गए। रुखसाना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे अंकल। तो अंकल ने जवाब दिया, हाँ। रुखसाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना सिर्फ अपना काम करते थे बल्कि बेवाओं और पड़ोसियों के लिए पानी भरकर लाते थे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे या काम करने के लिए इनके पास कोई न था। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए बड़ी आटे की बोरी अपने कंधों पर उठा कर लाए। हज़रत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे और अपनी उजरत यानी सैलरी खैरात कर देते थे।
रुखसाना ने कहा, मुझे यकीन है कि हमारी तारीख में भी ऐसी और भी मिसालें ज़रूर होंगी। अंकल ने कहा, तुम सही हो रुखसाना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी भर कर लाती, मकई पीसती और घर में झाड़ू देती थीं। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी बीवी की मदद के लिए नौकर रखने से इनकार कर दिया था। खलीफा मामूनुर रशीद मेज़ पर अपने और मेहमानों के लिए खुद खाना लगाता था। सुल्तान नसरुद्दीन टोपियाँ बनाकर और शहंशाह औरंगज़ेब कुरान मजीद की किताबत करके अपनी रोज़ी कमाते थे। अख्तर ने कहा, लेकिन अंकल ये सब माजी की कहानियाँ हैं। रुखसाना, मेरे ख्याल है कि ये माजी या हाल का मामला नहीं। हाल ही में मैंने एक अखबार में एक कारोबारी टाइकून से मुराद होता है कारोबारी, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत की कहानी पढ़ी जिसके पास काम करने के लिए नौकर नहीं, वो अपना सारा काम खुद करता है। अंकल, हाँ दुरुस्त, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी आम सी बात है। वो काम की अजमत को समझते हैं और इसकी हौसला अफजाई करते हैं, जबकि हम इसे भुला चुके हैं। चीन में हर एक शख्स को हर साल खेतों में या किसी फैक्ट्री में कुछ वक्त गुजारना पड़ता है। हत्ता कि वजीर आजम और उसकी बीवी को भी ये काम करना पड़ता है। वो यकीन रखते हैं कि सबको काम करना चाहिए, इसलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि वो इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अख्तर, ठीक है, चीन एक मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है। अंकल, मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ एक बार मैं बहैसियत मेहमान हुकूमत के एक आला ओहदेदार के साथ ठहरा। इसका बेटा इतनी उम्र का था जितने तुम हो। यानी उन्होंने कहा कि उसका बेटा इतना ही बड़ा था जितने बड़े तुम हो। सुबह सवेरे वो अखबार बेचने जाता था। मैंने इससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। इसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट होने की ख्वाहिशमंद है। एक दिन जब वो बीमार था तो उसका बाप अखबार बेचने गया ताकि इसका बेटा अपने ग्राहक ना गवा दे। एक बार सदर के बेटे ने एक होटल में रंग करने का काम किया तो रुखसाना ने कहा, अच्छा ये यकीनन बहुत मुतासिर कुन है। अंकल ने कहा, दर हकीकत आजकल बहुत से ममालिक में तमाम किस्म के काम करने वाले लोगों का एहतराम किया जाता है और इनसे एक जैसा बर्ताव किया जाता है और किसी शख्स को इसके काम की वजह से आला और अदना नहीं समझा जाता। कि कई रियासतों के हुक्मरान, कामयाब कारोबारी रहनुमा और मशहूर लोग इस फ़लसफ़े पर अमल पैरा हैं। अख्तर ने कहा, शुक्रिया अंकल, आप हमेशा हमें कुछ मुफ़ीद चीज़ें सिखाते हैं। बेशक ये मिसालें इंतहाई मुतासिर ख़ेज़ हैं। इन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने कमरे जमात को साफ़ करने के बारे में मेरी खफागी यानी कि मेरी नाराज़गी गलत थी। अब मैंने ये सीख लिया है कि कोई काम मामूली नहीं होता जब तक इसे ईमानदारी से किया जाए और तमाम काम करने वालों की बिला इम्तियाज़ इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। अब मैं कभी कोई काम करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा, अगरचे वो सफाई का काम हो या फर्श पर झाड़ू लगाना। ईमानदारी से किए गए काम की इज़्ज़त और एहतराम मेरी ज़िंदगी का नस्ब-ए-इन होगा। तो ये स्टोरी यहाँ पर हो गई कंप्लीट, ठीक है? इसके बाद बढ़ेंगे इसके सवाल-जवाब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज़ एवरीवन डू इन चाइना? हर कोई चाइना में काम क्यों करता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर क्विक प्रोग्रेस ऑफ द चाइनीज़? और चाइना की इतनी ज़्यादा तेज़ तरक्की का राज क्या है, क्या वजह है? दे बिलीव, इसका आंसर है, दे बिलीव दैट आउट टू वर्क एंड नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। उनका ये मानना है कि सबको काम करना चाहिए। शुड टू की जगह पे आउट टू इस्तेमाल होता है, ठीक है? सबको काम करना चाहिए, कोई भी खास नहीं है और यही चीज़ उनको तेज़ तरक्की याफ्ता बनाती है, ठीक है? इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू वर्क, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम और उसकी बीवी भी काम करती है। ये सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए तो मैं आंसर यही लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द कैंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की मिसालें किस तरह काम की अजमत को रोशन करती हैं? They followed what the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said or did. वो उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते या फिर करते थे। The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would never ask anyone to do anything which he himself would not do. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से वो काम करने को नहीं कहते थे जो वो खुद ना कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज अख्तर फीलिंग क्रॉस, क्रॉस कहते हैं यहाँ पे गुस्से को, कि अख्तर गुस्से में क्यों था। वाई वॉज अंकल इनायत फेवरेट अंकल ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, दो सवाल हैं, तो कोई सा भी आ जाए तुमने आंसर एक ही लिखना है, ठीक है, कि अख्तर गुस्से में क्यों था और अंकल इनायत बच्चों के फेवरेट अंकल क्यों थे, ठीक है। आंसर है, मिस्टर इनायत हैड बीन टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंकल इनायत जो थे वो मुख्तलिफ ममालिक घूम चुके थे। एंड टोल्ड द चिल्ड्रन इंटरेस्टिंग थिंग्स, और बच्चों को जो है वो दिलचस्प बातें बताया करते थे। अख्तर टोल्ड हिम ही वॉज हैविंग द सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल। अख्तर ने उनको बताया कि आज उसने स्कूल के अंदर समाजी काम किया है। ही वॉज क्रॉस बिकॉज द टीचर मेड हिम डस्ट द कबर्ड एंड डेस्क। उसने बताया कि वो इसलिए गुस्से के अंदर है क्योंकि उसकी टीचर ने उससे कबर्ड और डेस्क से साफ करवाई है, यानी अलमारी और डेस्क से साफ करवाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द डिग्निटी ऑफ वर्क। हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है काम की अजमत के बारे में। या फिर ये सवाल वो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं। तो ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर विद हिज ओन हैंड। हमारे प्यारे नबी अपना काम करना खुद पसंद फरमाते थे और दूसरों का काम भी अपने हाथों से करना पसंद फरमाते थे। वैन द मॉस्क एट मदीना वॉज बीइंग बिल्ड, जब मस्जिद नबी तामीर हो रही थी, ही कैरिड मड एंड बिल्डिंग मटीरियल, तो वो इमारती सामान और गारा वगैरह लेकर आ रहे थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक ही ज्वाइंड हिज कंपेनियन इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड ऑफ मदीना। ग़ज़वा खंदक के दौरान यानी कि जंग खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ खंदक खोदने में, मदीने के बाहर खंदक खोदने में उनकी मदद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द प्रॉफिट लव, व्हाट वर्क डिड ही डू, व्हाट चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू। देखो तीन सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी किससे मोहब्बत किया करते थे। दूसरा सवाल ऐसे भी या हमारे प्यारे नबी क्या काम किया करते थे। या फिर ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कौन से काम किया करते थे। आंसर है, ही लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर विद हिज ओन हैंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही ऊपर वाली लाइन नीचे आइए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना और दूसरों का काम अपने हाथों से करना पसंद फरमाते थे। ही रिपेयर्ड हिज शूज, मेंडेड एंड वॉश हिज क्लॉथ एंड स्वीप हिज रूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद मरम्मत किया करते थे, अपने कपड़ों को रफू और खुद धोया करते थे और अपना कमरा भी खुद साफ किया करते थे। आखिरी सवाल है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द डिग्निटी ऑफ वर्क। आपको डिग्निटी ऑफ वर्क यानी काम की अजमत से क्या सबक मिलता है। वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट नो वर्क इज अ मीनल मीनियल और लो। कोई भी काम मामूली या कमतर नहीं होता। नेवर फील अशेम ऑफ डूइंग एनी वर्क। किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इस्लाम टीच अस टू डू आवर वर्क एंड नॉट टू टेक एनी वर्क लाइटली। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हमें हमारा काम खुद करना चाहिए और किसी भी काम को हल्का यानी कि मामूली नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। हमने इस चैप्टर का खुलासा भी कर लिया और इसके सारे इंपॉर्टेंट सवाल जवाब भी कर लिए। अल्लाह हाफ़िज़।